आदेश है जय महाकाल जय महाकाली। छोटा सा वीडियो है ताकि जन कल्याण हेतु यही वीडियो डालता हूँ मैं इस तरह की। जिस प्रकार से लोग बाग गद्दियाँ चला रहे हैं, चौकियाँ चला रहे हैं और कहीं से गुरु धारण कर लिया। आजकल तो बहुत सारे ज़्यादा गुरु धारण हो रहे हैं, बेखाम में गद्दियाँ दी जाती है, किसी को भी गद्दी दी जाती है, गुरु धारण कर लिया काम होता है। सर घुमाने से काली आ गई, दुर्गा आ गई, ऐसे लोगों के पास जाके दरवाजे चल रहे हैं, वहाँ से आप गुरु गद्दी ले लेते हो, गुरु की शरण में आ जाते हो और वो देते हैं भाई जाओ चौकी खोल दी आपकी हमने, और तुम्हें खुद नहीं पता होता भूत खेल रहा है, प्रेत खेल रहा है, वाक्य में देवी देवता है कि नहीं है। इस प्रकार से कार्य करने से किस किस तरह की हानियाँ होती हैं वो आपको अभी समझ नहीं आएगा। सिर्फ आपके पास रुपया पैसा आ रहा है, गद्दी खोल के बैठ गए, धाम खोल के बैठ गए, अलग नाम के धाम खोल के बैठ गए, जबकि खुद प्रेत खेल रहा है। दिल्ली में भी कई कुकुर मुत्ते पैदा हो गए ऐसे जो धामों के नाम पे काम कर रहे हैं, और जो सर्वे सर्वा है जो उनका सबको पता कौन है दिल्ली का। इसी प्रकार से छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा मैं आपको जो प्रैक्टिकली होंगी। कुछ पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आए हुए थे, मैं आपको हकीकत दिखाऊंगा। जो लोग धाम दिखाते हैं, ये बड़े बड़े धाम चला रहे हैं, लेकिन जो आदमी को ऊपर वाक्य में घटित चीज़ें होती हैं, तंत्र जिसके ऊपर वाह होता है या जिसके ऊपर पीड़ा होती है, वो कोई नहीं दिखाएगा आपको। वो चीज़ हम दिखाते हैं आपको। एक छोटा सा परिवार है, सुखी परिवार है, कुछ ऐसी घटना घटी उनके साथ में जिसके कारण उनको आज मेरे पास आना पड़ रहा है और उनका कार्य मुझे करना पड़ रहा है। मैं तो क्या करता हूँ, मैं ही काम करती है ताकि समझ ये आए कि भैया दूसरे की पीड़ा को समझो। सिर्फ पैसा कमाना ही एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, सामने वाले के साथ जुड़ो। साधका करते हुए ये है कि सामने वाले की पीड़ा को समझे वो कि उसकी पीड़ा क्या है। अब जिनको पीड़ा थी मैं तो उनके लिए मांग ही रहा था, वहाँ काम कर दें इनका, प्लस मेरे परिवार वाले भी उनके लिए मांग रहे थे कि मेरा उनका काम हो जाए। बताया भी था मैंने आपको। तो मैं दिखाता हूँ, पहले आपसे मिलवाता हूँ। इस तरफ कीजिए। शुभ नाम बताइए अपना। कृष्णा जी। जोर से बोलिए। कृष्णा जी। कृष्णा जी। हाँ। तो कृष्णा जी आप भी साधक हैं? हाँ जी। किसके साधक हैं? यही माता रानी का। माँ काली के साधक हैं? हाँ। आप भी झाड़ फूक करते हैं थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत। ठीक है। हाँ। और रोगी ठीक भी होते हैं आपके यहाँ? हाँ, ठीक हो जाते हैं। ठीक है। आप ही घरवाली भी कार्य करती हैं? हाँ। उनके हाथ से भी कार्य हो जाता है? हाँ। उनकी तरफ दिखाइए। ये इनकी घरवाली हैं, इनके यहाँ से भी कार्य हो जाते हैं, माँ की साधक हैं। हाँ। अब कुछ समय से कोई परेशानी आ गई थी आपको? हाँ। ठीक है। हाँ। सोल्यूशन नहीं निकला उसका, मतलब कुछ नहीं निकला, परेशानी आपको बढ़ती चली गई परिवार के अंदर। हाँ। तो जब आप मेरे पास आए थे हाँ। तो हमने कुछ कार्य किया था आपका? हाँ। आराम आया था नहीं आया था? आराम आया था। कितने टाइम आया था? मैं 2 महीना तक ले आराम था। 2 महीने तक आराम 2 था। महीना। उनकी क्या हालत थी? इनका हालत जिस टाइम में अभी लेके आए उससे बुरा हालत था पहले। ठीक है। तो खाना वगैरह नहीं खा रही थी ये? हाँ, खाना नहीं खा रही थी, लेकिन जब यहाँ से मैं झाड़ फूँक करा के ले गया तो खाना खाने लगी। ठीक। थोड़ा ऊंचा बोलिए थोड़ा सा। आइयो 10 दिन से इनका कंडीशन और ख़राब हो गया। ठीक है। हाँ। कुछ गलतियां आपने भी करी, जो हमने बताया सामान डालने के लिए आपने हाँ। थोड़ा वो भी आपने हाँ। लापरवाही कर दी उसके अंदर। 3-4 रोज वो सामान हम नहीं डाल पाए। ठीक है। हाँ। उसके बाद आज इनके लेके आए थे। अब हाँ। यहाँ दिखाइए इनकी तरफ को। अभी जब ये आप आए थे, कैसे आए थे? 2 आदमी इसको लेके आए थे पकड़ के। हाँ। ठीक है। 2 आदमी लेके आए थे पकड़ के आपको ऊपर। मुँह से बोलो। मुंह से बोलो। हाँ, और अब कैसा लग रहा है? ठीक है। खड़े हो पा रहे हो? खड़े होकर दिखाओ एक बारी सबको। खड़ा होकर। खड़े अपने हिसाब से खड़े होकर देखो। हो जाओ खड़े, माता का नाम लो, खड़े हो जाओ। चल के दिखाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। चलो चल के दिखाओ थोड़ा सा। अब चल पा रहे हो? और चलो और चलो। ठीक है, वापस आ जाइए। पेट में आराम है अब आपको? अब पेट में हल्का है। यहाँ बैठिए।
पास लेके आओ, ठीक है, आवाज़ कम आएगी। अब माता जी पेट में हल्का है आपको? हाँ जोर से बोला, जोर हाँ हाँ झाड़ फूक करते थे आप भी? हाँ देवी की सेवा करते थे, बलि पूजा करते थे? हाथ खोल लो। अब माता रानी ने रास्ता खोल दिया, अब क्या आराम आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से दिखा दीजिए। ये परिवार है इनका। भैया कैसे लेके आए थे इनको माता जी को आप? इनको टांग के लेके आए थे हम लोग। जोर से बोलो। इनको उठा के ले आए थे गोद में टांगते हुए। 2 आदमी लेके आए थे उठा के इनको? आदमी, हाँ जी। और अब कैसी है माता जी आपकी? अब तो सही है माता। कितनी देर हुई है? 1 घंटा एक मुश्किल से? हाँ जी। ठीक है। बाबूजी आपकी धर्मपत्नी है, हाँ जी, किस कंडीशन में लेके आए थे आप? बहुत कंडीशन खराब था। अब कैसा है? ये बड़ा ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, ये इनके बेटे हैं, ये भी कैसी कंडीशन है भैया इनकी? हमारे माता जी का कंडीशन बहुत ही ख़राब था, है ना, जिसमें से महाराज जी के पास आए थे। महाराज जी ने जो भी माता रानी कृपा से किया, हमारे माता जी बिल्कुल ठीक हैं, अभी अपने मने उठ के चल रहे हैं। और जब लेके आए थे कैसे लेके आए थे आप इनको? अभी बिल्कुल गोद में टांग के ऊपर तक लेके आए थे हम लोग, 3 मंजिल पे, है ना, लेटी हुई थी। मगर अब जाके जब महाराज जी ने झाड़ फूँक किया, तब हमारे माता जी आराम कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अब हमें माता रानी की कृपा से बहुत बढ़िया है। हमने देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ माता रानी का नाम लेते हैं, जो थोड़ा बहुत आता है वो करते हैं। जो आदमी कहता है मैंने किया, समझ लो कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं करता, करने वाला ईश्वर है। मैं उसके नाम से करता हूँ, मेरे हाथ में बरकत दे, मेरे हाथ से माँ किसी का काम करवाती है, इतना ही बहुत है। तो जो लोग दरबार खोल के बैठे हुए हैं, आपने देखा दरबार खोल के बैठे हुए हैं, सदियाँ बांटी जा रही हैं, ये सब छलने के लिए, थर्ड आई खोली जा रही है, ये सब कुछ होता है। ऐसा नहीं होता भैया, प्रैक्टिकली बनो। अगर आपने उसका ऊपर वाले का नाम लिया है, उसके नाम से पैसा खा रहे हो किसी का, तो काम भी वैसा करो। मन से उस आदमी की पीड़ा को समझो। सबसे बड़ी बात क्या है, जो पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता है उसकी पीड़ा को समझो। जब तक आप उसकी पीड़ा को नहीं समझेंगे तब तक आप साधक नहीं हैं। साधक वो होना चाहिए, काम करने वाला आदमी वो होना चाहिए, उसकी पीड़ा को समझो। एक एक आदमी की बात सुनो। जो आदमी आपके पास आता है उसकी हर एक बात को सुनो, उसको हिम्मत दो। ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही कमाना है, पर्ची कटवा ली, ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसा नहीं है। उस आदमी की सुनो। पर जब ये पैसा आता है ना आदमी के पास, तो दिमाग घूमता है। फिर वो आदमी सिर्फ पैसा देखता है, किसी का रोग नहीं देखता वो। आप जुड़िए अंतरात्मा से, उसकी आत्मा के साथ जुड़ो, फिर परमात्मा सुनेगा आपकी। जब तक आप यहाँ से नहीं जुड़ोगे किसी के साथ दिल में, उसकी पीड़ा को महसूस करो। साधक को उसकी पीड़ा को महसूस करेगा। क्यों? आपके पास मरीज आया, उसको पीड़ा है, उसकी पीड़ा कैसे महसूस करोगे आप? हृदय से, यहाँ से। और जो भी हम देवी देवता को पूजते हैं, जिसकी हम पूजा पाठ करते हैं, वो कैसे सुनता है? हमारी आवाज़ से सुनता नहीं है वो, हम उसको यहाँ से सुनाते हैं, दिल से। जब तक यहाँ से आवाज़ सामने वाले की सुनोगे और यहाँ पहुँचेगी, तभी यहाँ की आवाज़ वहाँ जाएगी। बाकी तंत्र मंत्र, ये जो हवन हो रहे हैं, नींबू कट रहे हैं, दरबारों में लोग धक्के खा रहे हैं, खाते रहो। असली कार्य ये होता है जो हमने करके दिखाए हैं। और एक नहीं, 20 कार्य हैं। इनका वो अचूक कार्य था, इसलिए आपको वीडियो बना कर दिखा रहे हैं हम। बाकी आदेश जय महाकाल, जय महाकाली।